फैमिली के, अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियंस के पैसे खर्च करवाते हैं, कैमरा लेते हैं, रिंग लाइट लेते हैं, 50,000 का कैमरा आता है, 5,000 का रिंग लाइट आता है, 3,000 का आपका स्टैंड आता है, आप स्टूडियो एक सेटअप करेंगे, उसमें खर्च करेंगे। खुद सोच सकते हैं अगर आप एक पेरेंट्स है और आपका बच्चा ऐसे थर्ड जेंडर बनेगा तो आपको कैसा लगेगा, हर्ट होगा। बाय डिफॉल्ट बाय नेचर जो होते हैं वो आप उनको स्वीकार करें, मैं भी बोलता हूं उनको स्वीकार करें, बट जो केवल पब्लिसिटी के लिए करता है तो साथियों इसमें हमें टिकटॉक को बिल्कुल रोकना चाहिए। थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो। टिकटॉक 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 साथियों, आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से लगातार फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब ऐसे सोशल मीडिया के माध्यम से टिकटॉक के कंट्रोवर्शियल के बारे में या तो बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे या फिर आपने जरूर सुना होगा कि टिकटॉक के विषय में जो टिकटॉकर्स हैं वो यूट्यूब को ब्लेम कर रहे हैं या फिर जो यूट्यूबर हैं वो टिकटॉक को ब्लेम कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट टिकटॉक को भी पड़ा था जिससे उसके रेटिंग बहुत ही ज़्यादा कम हो गए थे। और कुछ ऐसे घटनाएं लगातार हमारे देश में घटते जा रही हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, जिसमें टिकटॉक को ब्लेम किया जा रहा है और टिकटॉक पर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो साथियों आज का जो ये एपिसोड है वो स्पेशली अगर आप एक टिकटॉकर हैं या आपके घर में कोई टिकटॉकर है, टिकटॉक यूज करता है, देखता है, व्यू करता है या कंटेंट क्रिएट करता है, वीडियो बनाता है, किसी भी प्रकार का टिकटॉक से संबंधित आप अपने मोबाइल में इस्तेमाल करते हैं देखने या बनाने के लिए, या आपके घर में कोई देखने बनाने के लिए करता हो, तो आज का ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैंने 5 ऐसे प्रमुख बिंदुओं पर बात किया है जिससे आप डिसाइड कर सकते हैं क्या वाकई में टिकटॉक हमारे लिए या फिर हमारे देश के लिए नुकसानदेह है या फिर हमें टिकटॉक को यूज़ करना चाहिए। आप अपने विवेक का इस्तेमाल करके इन 5 बिंदुओं को सुनने के बाद बड़े ही आसानी से जजमेंट कर सकते हैं। काफ़ी रिसर्च करने के बाद मैंने इन टॉपिक पर आज आपके लिए वीडियो बनाया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कौशल गोस्वामी और मैं आप सभी का आज का हमारे इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। साथियों आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। अगर आप टिकटॉक से संबंध आपका है और अगर नहीं है तो आप जाकर के कोई भी इंटरटेनमेंट या कुछ अदर वीडियो देख सकते हैं। तो साथियों आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि बिना स्किप के आप वीडियो को देखिएगा। 5 बिंदुओं पर मैंने बात किया है। एक और रिक्वेस्ट रहेगा साथियों कि अगर आप हमारे इस चैनल में नए हैं और आपको हमारा कोई भी वीडियो कंटेंट पसंद आता है या आज का ही ये वीडियो पसंद आता है तो नीचे लाल कलर का आपको एक सब्सक्राइब देगा साथियों, उसे अगर आप जा करके दबा देते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके सब्सक्राइब करने से मैं बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होता हूं और वीडियो बनाने का इंटरेस्ट आता है। अच्छे अच्छे सब्जेक्ट और अच्छे अच्छे टॉपिक पर मैं वीडियो बनाता हूं। और उसके जस्ट बगल में साथियों एक बेल आइकन है, उसे अगर आप प्रेस कर देते हैं तो हमारे जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आते हैं, जो इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आते हैं, उन सभी का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में आसानी से पहुँच जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आज का जो हमारा ये सब्जेक्ट है टिकटॉक क्या हमारे लिए फ़ायदेमंद है, टिकटॉक को क्या हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बिंदु की बात करें साथियों तो टिकटॉक के विषय में बोला जाता है कि ये एक चाइनीज एप्लीकेशन है और जो कि हमारे डाटा को कहीं ना कहीं एक्सेस करके चाइनीज़ गवर्नमेंट को दे देता है, जिससे कि निश्चित रूप से हमारे भारत को, हमारे भारत के जो यूजर्स हैं उनको नुकसान होता है। हमारे भारत का डाटा चाइना गवर्नमेंट के पास चले जाता है। तो साथियों इसमें मेरा ओपिनियन ऐसा है कि हाँ ये चाइनीज़ प्रोडक्ट है, चाइनीज़ एप्लीकेशन है और ये बात भी सही है कि इसमें जो भी आप वीडियोस बनाते हैं उन सभी वीडियोस को उस एप्लीकेशन के जो ऑनर है या कंपनी है उसे ये अथॉरिटी है कि वो चाइनीज़ गवर्नमेंट को बिल्कुल भी दे सकता है। तो साथियों अगर आपके मन में चाइना के प्रति थोड़ा सा भी हकीकत पता है चाइना के बारे में कि चाइना हमारे देश के प्रति उसका क्या रवैया है या अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, तो आपको बिल्कुल टिकटॉक यूज़ नहीं करना चाहिए, अनइंस्टॉल कर देना चाहिए। क्योंकि टिकटॉक जो है अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट के अगेंस्ट में कुछ भी बोलते हैं तो वो उसे अपने एप्लीकेशन में नहीं रखता है और साथ ही साथ वो आपके डाटा
डाटा को चोरी कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ऐसा अथॉरिटी आपने उसको ऑलरेडी दे रखा है। आपने फोटो, वीडियो और आपके कैमरा, आपके लोकेशन, बहुत सारे अथॉरिटी जो आपके मोबाइल के जो एक्सेस हैं वो परमिशन आपने उसको दे रखा है, तो ये सारी चीज़ कर सकता है। अभी हाल ही में आपको एक न्यूज़ सुनाई दिया होगा जिसमें कि अमेरिका ने टिकटॉक पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा एक फाइन किया था कि उन्होंने जो उनका फोटो और ये सारे जो टर्म्स हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ जो उन्होंने गठबंधन किया था कि हम एक भी 13 ईयर्स के नीचे वाले बच्चों का कोई भी फोटो वीडियो एक्सेस नहीं करेंगे, उसे उन्होंने ब्रेक किया है और उसे अमेरिका ने फाइन किया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँ कि अगर आप चाइनीज़ गवर्नमेंट या चाइना से नफरत करते हैं या चाइना के प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो बहुत सारे लोग इस विषय में बात करते हैं कि आप जो मोबाइल यूज़ करते हैं या फिर जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस यूज़ करते हैं या फिर आप मेडिसिन यूज़ करते हैं या फिर कुछ भी ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जो चाइना से यहाँ आया हुआ है और यहाँ उसे बेचा जा रहा है, तो आप फिर चाइना का पूर्ण रूप से बहिष्कार नहीं कर रहे हैं, तो टिकटॉक जैसे चीज़ को बहिष्कार करके आपको क्या फ़ायदा होगा। तो साथियों मैं बता दूं कि चाइनीज़ एप्लीकेशन जो टिकटॉक है उसे अगर आप यूज़ नहीं करते हैं तो ऐसा नहीं कि आपका घर बार नहीं चलेगा या बहुत बड़ा आफत आ जाएगा, आप बिल्कुल उसे बहिष्कार कर सकते हैं। लेकिन आप जो ये मोबाइल, ये मैं Realme X चलाता हूँ, ये भी चाइना का ही प्रोडक्ट है। रेडमी, Xiaomi जो है चाइना का प्रोडक्ट है। बहुत सारे ऐसे 80% मोबाइल या फिर इक्विपमेंट, डिवाइस, प्रोडक्ट या कुछ भी चीज़ बोलेंगे तो वो सारे चीज़ जो चाइना से संबंध रखते हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा साथियों। सबसे शुरू मोबाइल के बारे में ही बता दूं कि ये सारे मोबाइल का जो मैन्युफैक्चरर यूनिट है मेक इन इंडिया के तहत हमारे भारत में है। इसके माध्यम से हमारे कई भारतीयों को रोजगार मिलता है और जो भारत की सरकार है उसे इसके माध्यम से टैक्स भी मिलता है। तो इसमें आप कहीं ना कहीं चाइना का तो सपोर्ट कर ही रहे हैं बट भारत का भी कर रहे हैं और हमारे पास इससे रिलेटेड कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है कि हम उसे जा कर के छांट सकें और उसे ले सकें। हालांकि मेरा भी यही मानना है कि अगर हमारे पास कोई अच्छा ऑप्शन आता है या आने वाले फ्यूचर में अगर अच्छा ऑप्शन हमको कम दाम में अच्छे चीज़ हमारा भारत में ऐसा बन के भारत मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया वाला प्रोडक्ट मिलता है तो हमें बिल्कुल स्विच करना चाहिए। और ये चाइनीज़ डिवाइसेस, चाइनीज़ जितने भी इक्विपमेंट, पेरिफेरल्स या जो भी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम में हम जो छोड़ सकते हैं वो टिकटॉक है, हमें बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन है। बाकी आपको लगता है कि आपको चाइना गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। आप चाहें तो साथ दें, चाहें तो ना दें, ये आपके ऊपर डिपेंड होता है। ये मेरा सबसे पहला पॉइंट था कि ये चाइनीज़ होने के कारण से आपको बिल्कुल उसे बहिष्कार कर देना चाहिए। साथियों दूसरा जो बात करूं वो टाइम वेस्ट का है। ऐसा बोला जाता है कि जो टिकटॉक के ऑनर हैं उन्होंने एक चाइना के फंक्शन में एक प्रोग्राम के तहत एक बात बोला था कि मैंने टिकटॉक को ऐसे लोगों के लिए बनाया है जो कि निठल्ले, निकम्मे, बेरोज़गार होते हैं। तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, तो भारत के लोग निठल्ले, निकम्मे और बेरोज़गार होते हैं। तो साथियों एक चीज़ मैं बता दूं आपको कि ये बात पूर्ण रूप से गलत है, ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा था। लेकिन हम और आप आज जो मिल करके ये टिकटॉक हमारे भारत में इतने बड़े स्तर में यूज़ कर रहे हैं और इतना लंबे टाइम तक टिकटॉक को जो भी ओपन करता है, आप भी ऐसा हुआ होगा साथियों, मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, पक्का मैं जान रहा हूँ आपके साथ भी हुआ होगा। आप चाहे इसे स्वीकार करें ना करें, मनी मन आपको पता होगा कि ये जरूर हुआ है। टिकटॉक को खोलते हैं, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, मैक्सिमम 60 सेकंड का वीडियो होता है। ऐसे स्क्रॉल करते 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 एक ऐसा टाइम उसमें चले जाता है कि मिनिमम आधा घंटा तो लग ही जाता है। क्या है कि टिकटॉक में वो सारे चीज, इंटरटेनमेंट आपको देखने के लिए मिलते हैं जो आप देखना चाहते हैं, और जहां भी आप बोर होते रहते हैं उसके बाद टिकटॉक को खोलते हैं ताकि आपका जो बोर हो रहे थे उससे आप निजात पा सकें। लेकिन आप यहां फंस जाते हैं और यहां आप 15-15 सेकंड के वीडियोस को इतने बार देख लेते हैं, इतने ज्यादा क्वांटिटी में देख लेते हैं कि आपका आधा 1-1 घंटा, 1.5 घंटा चले जाता है। और अगर आप एक व्यूअर हैं तब की ये बात है, अगर आप एक क्रिएटर हैं तब तो आपको लेटेस्ट ट्रेंडिंग के साथ चलना है तो देखना ही पड़ेगा, और आपका 1-1.5 घंटा नहीं, 3 से 4 से 5-5 घंटा जा सकता है। तो साथियों ये मेरे हिसाब से टोटल टाइम वेस्ट प्रोडक्ट है, जिसमें आपका टाइम वेस्ट ही होना है, चाहे आप देख रहे हैं चाहे आप वीडियो बना रहे हैं। तो ये दूसरा मेरा मानना था कि आपका टाइम इसमें बहुत ही ज़्यादा खराब हो रहा है। और उन्होंने इस बात को कहा था कि नहीं कहा था कि भारत निठल्लों, निकम्मों और बेरोजगारों का देश है, लेकिन आप और हम इसे आधा 1-1, 1.5 घंटा, 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पूरा दिन भर यूज करके सिद्ध जरूर कर दे रहे हैं। तीसरा बात बोलना चाहूंगा
साथियों कि टिकटॉक में अधिकतर जो वीडियोस होते हैं वो सेक्सुअल हैरासमेंट या वायलेंस क्रिएट करने वाले वीडियोस होते हैं। अभी जो ये मामला जो चालू हुआ है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर का, उसमें एक जो टिकटॉकर हैं जिसका नाम मैं नहीं लूँगा, बट उसके भाई ने एक ऐसा वीडियो बनाया है जिसमें उसने एसिड अटैक गर्ल्स के ऊपर करते हुए एक वीडियो बनाया, जो कि बहुत ही ज़्यादा खराब मैसेज है। हमारे देश में महिलाओं का शुरू से सम्मान रहा है और हम हमेशा महिला उत्थान के विषय में वर्क भी करते हैं, लेकिन टिकटॉक में कहीं ना कहीं ऐसे वीडियोस हैं जो कि महिलाओं को डाउनग्रेड करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं। तो ये सेक्सुअल वीडियोस की बात करें तो जो टिकटॉक में लड़कियां वीडियोस बना रही हैं वो भी कहीं हद तक, देखिए तो साथियों आपको समझना पड़ेगा, भारतीय संस्कृति एक ऐसा संस्कृति है जहां महिलाओं का सदैव सम्मान होता है और महिलाओं को एक अच्छे स्थान में रखा जाता है। लेकिन जो टिकटॉक में न्यूडिटी आ रही है उसके जरिए जो आज के जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो कहीं ना कहीं एक गलत दिशा की ओर जा रही हैं, जो मुझे लगता है कि ठीक है आपको आज़ादी है और होना भी चाहिए, मैं भी इसके फेवर में हूं, बट साथियों जो हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारे माँ बाप, हमारे भाई बहन, हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे एक दायरा होना चाहिए। दायरा इन द सेंस मैं महिलाओं के रोकने के विषय में बात नहीं कर रहा हूं, उनके कुछ कदम को बंधन के विषय में बात नहीं कर रहा हूं। मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमें हमारे संस्कृति को जरूर फॉलो करना चाहिए। आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें, लेकिन टिकटॉक कहीं ना कहीं एक गलत दिशा में ले जा रहा है। आप खुद समझ सकते हैं साथियों कि हम जब वीडियोस देखते हैं, किसी लड़की का वीडियोस आता है, बार बार देखते रहते हैं, तो जितना ज़्यादा जैसे जो सेक्सुअल अपील या फिर न्यूडिटी जो मैं बोल रहा हूँ वो सारे वीडियोस ज़्यादा देखते हैं लोग, और वो एक गलत मैसेज जा रहा है, हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर एक गलत दिशा की ओर मुड़ रहा है। तो हमें इसे रोकना चाहिए। और जानवरों में भी बहुत ज़्यादा वायलेंस इस टिकटॉक में दिखाया जाता है, हरासमेंट का दिखाया जाता है। तो ये तीसरा मुख्य कारण है जिसमें मुझे लगता है कि टिकटॉक को हमें नहीं यूज़ करना चाहिए। चौथा कारण बता दूं साथियों कि हमारा जो देश है वो, जैसा कि मैंने शुरू ही बताया था कि एक ऐसा देश है जहां की संस्कृति और सभ्यता को पूरा विश्व सैल्यूट करता है, मानता है। हम किसी समय में विश्व गुरु के नाम से जाने जाते थे। मैं किसी भी जेंडर का अपमान नहीं करना चाहता हूं, चाहे वो मेल रहे, चाहे फीमेल रहे, चाहे थर्ड जेंडर रहे, लेकिन आज जो प्रेजेंट टाइम में जो एक विशेष वर्ग, एक विशेष जेंडर के लोगों की जो बढ़ोतरी हुई है टिकटॉक में पब्लिसिटी पाने के लिए, एक्चुअल में वो बाय डिफॉल्ट या बाय नेचर नहीं है, वो केवल पब्लिसिटी पाने के लिए कुछ लड़के जो हैं वो, जिनका दाढ़ी मूंछ भी रहता है, वो लिपस्टिक लगा करके लिपसिंग करते रहते हैं टिकटॉक में, बहुत ही गंदे और ऐसे पब्लिसिटी पाने के लिए वीडियोस बनाते हैं जिसे देख करके आप जरूर हंसते होंगे, लेकिन वो हमारे भारतीय संस्कृति के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। वो लड़के एक्चुअल में लड़के ही हैं और वो केवल पब्लिसिटी के लिए लड़की बन रहे हैं या फिर थर्ड जेंडर को स्वीकार कर रहे हैं। थर्ड जेंडर का हमारे देश में हमेशा से सम्मान रहा है, थर्ड जेंडर को हमारे यहाँ हमेशा से एक महत्व दिया जाता है, बट जो पब्लिसिटी पाने के लिए ही थर्ड जेंडर की ओर जा रहे हैं, तो ये साथियों गलत है। आप खुद सोच सकते हैं, अगर आप एक पेरेंट्स हैं और आपका बच्चा ऐसे थर्ड जेंडर बनेगा, आपको कैसा लगेगा? हर्ट होगा। बाय डिफॉल्ट, बाय नेचर जो होते हैं वो आप उनको स्वीकार करें, मैं भी बोलता हूं उनको स्वीकार करें, बट जो केवल पब्लिसिटी के लिए करता है, तो साथियों इसमें हमें टिकटॉक को बिल्कुल रोकना चाहिए। हमें टिकटॉक को अनइंस्टॉल करना चाहिए, हमारे बच्चों के हाथ से टिकटॉक को छीनना चाहिए, लेना चाहिए, और टिकटॉक को हमें बंद करना ही चाहिए। ये मेरा चौथा ओपिनियन था साथियों। अब पांचवा और महत्वपूर्ण विषय में आ जाता हूं साथियों कि मेरा मानना है कि टिकटॉक में अगर आप एक पेरेंट्स हैं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, गार्जियन हैं आपके घर के, और आपके घर में कोई भी टिकटॉक यूज़ करता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, तो मैं बता दूं साथियों कि वो अपना फ्यूचर स्पॉइल कर रहा है, क्योंकि वो दिन भर अपने टिकटॉक के वीडियोज़ बनाने में लगा रहा है। उसको लगता है कि वो टिकटॉक से पब्लिसिटी पा जाएगा, फेम मिल जाएगा उसको, और वो टिकटॉक के माध्यम से एक अच्छे जगह में, अच्छे स्थान में पहुँच सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है साथियों। ऐसा जो केस है लाखों में, करोड़ों में किसी एक के साथ होगा, बाकी सारे के सारे टिकटॉक में 15 सेकंड के वीडियोस बना के आप कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं ला सकते हैं। बड़े बड़े ड्रामा स्कूल हैं, बड़े बड़े एक्टिंग स्कूल है, बड़े बड़े ऐसे नाट्य संस्थान है जहां पे लोग डिग्री करते हैं, कोर्सेज करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, 3-3 साल 5-5 साल अपना देते हैं समय, उसके बाद जाते हैं मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में, वहां जाकर के मेहनत करते हैं, तब जाकर के उन्हें
कोई छोटा सा रोल मिल पाता है, बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है। हालांकि आपके अंदर कला है तो आपको ना कोई फिल्म इंडस्ट्री रोक सकता है, ना कोई आपको नाट्य संस्था रोक सकता है, ना आपको कोई टिकटॉक की आवश्यकता है। मेरा कहने का अर्थ है कि अगर आपके अंदर आर्ट है, आपके अंदर कला है, तो आप बिल्कुल फ्यूचर बना सकते हैं। परंतु लाखों करोड़ों में कोई एक आदमी ही टिकटॉक में हिट होगा, सक्सेस होगा, सबके सब नहीं होंगे। फैमिली के, अपने पेरेंट्स के, अपने गार्जियंस के पैसे खर्च करवाते हैं, कैमरा लेते हैं, रिंग लाइट लेते हैं, 50,000 का कैमरा आता है, 5,000 का रिंग लाइट आता है, 3,000 का आपका स्टैंड आता है, आप स्टूडियो एक सेटअप करेंगे, उसमें खर्च करेंगे। चलिए आप ये सब चीज़ को नहीं भी करते हैं, गरीब गुजारा मोबाइल से भी काम चलाने का कोशिश करते हैं, और आपके अंदर आर्ट है, तो आप लाखों करोड़ों में कोई एक ही बंदा होगा ऐसे जिन्हें कोई ऐसा फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति देखेगा या फिर वो वहां तक जा सकता है। आप इसके एग्जाम्पल भी देख चुके होंगे। कुल मिलाकर के मेरा कहना यह है साथियों कि टिकटॉक में आपका फ्यूचर 100 में 99 लोगों का खराब होने वाला है। अगर आप एक लकी पर्सन हो तो मे भी आगे जा सकते हो, बाकी 99 लोग असफल होने वाले हैं। तो साथियों मैंने अपने 5 बिंदु रख दिया। अगर आप इन 5 बिंदुओं को अच्छे से समझते हैं और आपको लगता है कि टिकटॉक को आपको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो आप इसे बिल्कुल भी अनइंस्टॉल कर दें। अगर आप इसमें पहले वीडियोज़ बनाते थे तो उन वीडियोज़ को कैसे डिलीट करें, वो भी विदाउट टिकटॉक के वाटर मार्क को लिए, तो आप यहाँ पे एक आई बटन में आपको एक वीडियो सजेस्ट आ रहा होगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। अपने सारे वीडियोस को ले लें और आप उसे सही स्थान पर जाकर के सेव करके रख दें, क्योंकि कुछ यादें भी उससे जुड़े हुई हैं। मैं भी टिकटॉक यूज़ करता था, मेरे बच्चे के साथ वीडियोस बनाता था। अब आज के बाद मैं आपके सामने टिकटॉक अनइंस्टॉल कर रहा हूं और टिकटॉक के मेरे सारे वीडियोस को डिलीट कर रहा हूं। मैंने ऑलरेडी मेरे सारे वीडियोस का बैकअप ले लिया है और उसे मैं सही स्थान में जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में याद के लिए रखूंगा या अपने गैलरी में रखूंगा, अदरवाइज टिकटॉक में नहीं रखने वाला हूं। एक चीज़ और बोलना चाहूँगा साथियों कि अगर आप टिकटॉक को अनइंस्टॉल नहीं करते हैं और उसको रखते भी हैं, तो आने वाले फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आने वाले हैं जिसमें जो भारतीय होंगे या फिर हो सकता है यूट्यूब जैसे बड़े संस्थान के एक बहुत ही जल्द एक एप्लीकेशन बनने वाला है, तो वो सारे में आपको स्विच करना ही पड़ेगा। आगे जाके टिकटॉक का फ्यूचर भारत में तो फिलहाल मेरे ख्याल से सही नहीं है, तो आप अभी सही समय है, आप स्विच कर जाएं। अगर आपको टिकटॉक के बजाय यूट्यूब में कैरियर बनाना है, अपने कला को यूट्यूब में दिखाना है, या आप जो भी काम करते हैं उसे यूट्यूब में दिखाना है, तो बड़ी ही आसानी से आप यूट्यूब का चैनल क्रिएट करके इसमें बता सकते हैं। लेकिन इसमें भी यूट्यूब में भी बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि खराबियाँ नहीं है, खराबी है। आप अपने पहले फ्यूचर को देखें, आप अपने पहले पढ़ाई को देखें, आप अपने पहले पूरे अपने परिवार को देखें, उसके बाद आप इस क्षेत्र में आएँ तो ज़्यादा बेटर है। तो साथियों आशा करता हूँ, विश्वास करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो नीचे आपको लाल कलर का एक सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसे जाकर के आप अगर प्रेस कर देते हैं तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही साथ अगर आप बेल आइकन को प्रेस कर देते हैं तो हमारे इसी प्रकार के जो वीडियोस हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच जाएगा। तो दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।